बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. बेमौसम बारिश ने ईंट भट्टा संचालकों की कमर तोड़ दी है। अभी कुछ दिन पहले हुई बारिश में ही ईंट भट्टा मालिकों को काफी नुकसान हो गया था कि इस बीच शुक्रवार की रात फिर से बारिश हो गई। इस साल होली के बाद चौथी बार बारिश हुई है तो भट्टा संचालक करा उठे, क्योंकि ज्यादातर भट्टों पर पकाने के लिए तैयार ईंटा पानी से गलकर खराब हो गई। माना जा रहा है कि प्रति भट्टा 2 से 10 लाख रुपए तक का नुकसान बेमौसम बारिश से उठा चुका है। लाखों कच्ची ईंट बारिश की भेंट चढ़ गई, यानी कि बारिश से कच्ची ईंट फिर से मिट्टी बन गई। बता दें, सीतापुर में करीब 280 भट्टे हैं। इनमें से लगभग 225 भट्टों पर ईंट पताई और फुकाई का काम किया जा रहा है। अब जब बारिश में कच्चा माल गल गया तो फुकाई का काम भी रोकना पड़ेगा। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। ईंट भट्टा संचालकों का कहना है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार बेमौसम बारिश से उनका लाखों का नुकसान होता चला आ रहा है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई राहत भी नहीं प्रदान की जाती है। यही नहीं, ईंट भट्टा व्यवसाय पर विभिन्न प्रकार के टैक्स अलग से लगाए जाते हैं, जिससे वो पहले से ही परेशान है। इसके बाद प्राकृतिक आपदा की मार झेलनी पड़ रही है। जिला ईंट निर्माता समिति सिधौली के पूर्व अध्यक्ष अंशु ब्रिकफील्ड के मालिक अशोक सिंह ने बारिश से हुए नुकसान की जानकारी देते हुए सरकार से क्या मांग की है, आप भी सुनिए। नाम है हमारा अंशु ब्रिकफील्ड के नाम से भट्टा है। मैं जिला ईंट निर्माता समिति सिधौली सीतापुर का मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ। सरकार से हमारी ये विनती है, जो कल रात में जो भी बारिश हुई है उसमें प्रत्येक भट्टे का कम से कम 5 से 10 लाख रुपए के बीच का नुकसान हुआ है। और उत्तर प्रदेश और देश की सरकार से हमारा निवेदन है कि हमको कुछ न कुछ मुआवजा दिलाया, सरकार की तरफ से दिलाया। जैसे जैसे किसान को फसल का मुआवजा मिलता है और अन्य उद्योग जो लोग आते हैं उनको भी मुआवजा दिया जाता है। सरकार भट्टा मालिकों को कोई भी मुआवजा नहीं देती है, तो सरकार ये तय करे कि हर भट्टे का अगर 10, 15 लाख का नुकसान हुआ है तो उनको आधा ही मुआवजा दिया जाए। और जो हमारा GST है 12% से घटा करके 6%, 5% किया जाए, जो पूर्व में 5% हमारा GST था। और कोयले का रेट जो बहुत महंगा है उसको रियायत दर पे हम लोगों को कोयला उपलब्ध कराया जाए। और मैं सरकार से ये भी मांग करता हूँ कि जो ईंटे का रेट कम है तो कम से कम हमारा जो सरकारी ईंटे का रेट है कम से कम 10,000 रुपये ईंटे का रेट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन लागत जो है ज़्यादा आती है और कम रेट पे सरकार ईंटा खरीदती है। तो हमारा उत्तर प्रदेश और भारत की हमारे जो देश की सरकार है सभी से हमारा निवेदन है कि भट्टे का व्यवसाय जो भी है हमारा बहुत संकट में है और इसको चलाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। सरकार भट्टा मालिकों के साथ बैठ करके सभी समस्याओं का निराकरण करे और जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसका मुआवजा देने की कृपा करे, यही हमारी सरकार से मांग है। धन्यवाद। इमारतों के लिए ईंट बनाने वाले इस उद्योग की खुद की बुनियाद खतरे में पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि विगत कई वर्षों से जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह के मध्य बेमौसम बारिश हो जा रही है, जिससे भट्टा मालिकों का भारी नुकसान होता चला आ रहा है। यही नहीं, उन्हें रॉयल्टी GST पर राहत भी नहीं मिल पा रही है। ऐसे ही और भी कई समस्याएं। जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर के कोषाध्यक्ष संजय ब्रिकफील्ड मंसूरपुर कचनार रोड के मालिक शैलेश कुमार जबरानी ने नुकसान की जानकारी साझा करते हुए इंडिया से क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं शैलेश कुमार जबरानी, कोषाध्यक्ष जिला ईंट उद्योग समिति सीतापुर। भाइयों, इस वर्ष सीतापुर में लगभग 200 ईंट भट्टे संचालित हैं।
और उत्तर प्रदेश में लगभग 19,000 ईंट भट्ठे संचालित हैं। हमारी सीजन जो नवरात्र से चालू हो जाती थी, इस वर्ष हड़ताल पर होने के कारण हम लोग की सीजन जनवरी से चालू हुई। और जब हम लोगों ने जनवरी से पथाई वथाई लगाना शुरू किया तो अधिकांश भट्ठों पे जो फुकाई कार्य है वो मार्च में ही लग पाया। और जो पिछले 15 दिनों से लगातार बारिश और ओलावृष्टि कमोबेश पूरे प्रदेश में हो रही है, इससे हर भट्ठे का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लगा के 4 लाख से 6 लाख तक की तो हमारी कच्ची ईंटा फड़ में गल गई है, जिसका औसत लगभग 5 लाख रुपए का तो प्रति भट्ठे का नगद का नुकसान हुआ है। इसके बाद हम लोग को जो फुकाई चल रही थी उसको बंद करके नई फुकाई लगानी पड़ेगी, जिसका खर्चा लगभग 1 लाख रुपए और आता है। इसके अलावा कम से कम 25% उत्पादन भी हम लोगों का कम हो गया। अगर इसका कुल आंकलन लगाया जाए तो ये पूरा नुकसान जो है लगभग 10 से 15 लाख रुपए प्रति भट्ठा जाएगा, जो कि हम लोग की इस आर्थिक हालत में एक बहुत बड़ी रकम है। जिस तरीके से सरकार किसानों को बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि का खामियाजा नुकसान देती है, उसी तरीके से मेरी सरकार से मांग है कि इस कुटीर उद्योग को बचाने के लिए हम लोग को कम से कम 1 वर्ष की रॉयल्टी, जिसको अब विनिमय शुल्क कहा जाता है, और 1 साल की जीएसटी ये मुक्त की जाए, ताकि हम लोग इस उद्योग को फिर से उभार सके। अन्यथा जो इस नुकसान से हम लोग को हुआ है, ये उद्योग शायद अब उभर नहीं पाएगा। और सरकार बैंकों को भी कुछ ऐसा निर्देश दे कि ईंट भट्ठों को कम ब्याज पे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए ज़्यादा समय के लिए हम लोग को कर्ज दिया जाए, जिससे हम लोग अपने उद्योग को फिर से चला सके। अगर सरकार हमारी ये मांगे मानती है तो मैं सरकार के प्रति बहुत आभारी रहूँगा। अन्यथा इस हालात में अब ये उद्योग बहुत ज़्यादा नहीं चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शैलेश। जिला ईंट उद्योग समिति के महामंत्री एवं भारत भट्टा के मालिक बुद्ध प्रकाश डोडेजा ने आई इंडिया को फोन पर बताया कि इस बार होली के बाद चौथी बार गिरी बारिश से भट्टे को करीब 2 से 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।